जब मैं स्कूल में था तो एक बच्चा था जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, बट जिससे मैं कहीं ना कहीं बहुत जेलस भी करता था। जेलस सरप्राइजिंगली इसलिए बिकॉज वो बच्चा जीनियस था। मतलब उसको किसी भी चीज़ को पढ़ने में, समझने में, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता था। कॉन्ट्री टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मी हु आर वेरी एवरेज, हम स्ट्रगल करते थे। वो एक ही बारी में कॉन्सेप्ट समझ लेता था और मैं ये सोचता था, यार भाई ये किस चीज़ से बना है, क्या खाता है। मैं उससे पूछता भी था, भाई तू ब्रेकफास्ट में क्या करके आता है। इसका आंसर मुझे पूरी ज़िंदगी, ब्रेकफास्ट का नहीं, इसका आंसर कि वो डिफरेंट क्यों है, उसकी इंटेलिजेंस हमसे ज़्यादा क्यों है, हम इन्फीरियर क्यों हैं, उसको चीज़ें इतनी आसानी से समझ क्यों आ जाती हैं, उसकी ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी क्यों है। क्वेश्चन जब टीचर नया क्लास में देते हैं वो बिना ऐसा क्वेश्चन सुने सॉल्व कर देता है, हमसे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होता। ये सारी चीज़ें मेरी पूरी स्कूल लाइफ में मेरे दिमाग में रही, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला। When I started Genesis, इतने सालों से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने पे बहुत चीज़ें क्लियर हुई। So in this video, which is very special video, and I would like to thank all of you for joining me on my special video on my birthday, that क्या इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, क्या इंटेलिजेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, अगर येस तो कैसे, और अगर वो फिक्स रहती है तो क्या क्या पैरामीटर्स पर फिक्स रहती है। So in this video we'll talk about how can we increase intelligence with some practices, with some exercises। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो इंटेलिजेंस है वो दो टाइप की है, क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। जो क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं एज वी ग्रो ओल्ड वो बढ़ती है। इट्स लाइक योर विजडम by the kind of content we consume, the books we read, how our daily life experiences। हम कहते हैं ना, हम उम्र के साथ साथ वाइजर हो गए, हम वो गलतियां नहीं करते। That is because our crystalline intelligence is improving। But in this video I'm not going to talk about crystalline intelligence, I'm going to talk about the other kind of intelligence जो आप लोगों के लिए एक as teenager या growing age में valid है, that is fluid intelligence। Fluid intelligence का मतलब है जिससे हम ability to solve new problems, ability to understand the complex concepts, ability to attack a new problem or a challenging problem। I think हम सबका इंटरेस्ट भी वो होता है कि इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब अगर मुझे फ्लूइड इंटेलिजेंस को बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज दैट मेरा माइंडसेट क्या है। देन आई कम टू द 4-5 तरीके जिससे हम उस इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। बट पहले ये डिपेंड करता है कि मेरा माइंडसेट क्या है। दो टाइप के बेसिक माइंडसेट्स होते हैं मेरे बच्चे, एक ग्रोथ माइंडसेट, एक फिक्स माइंडसेट। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है वो डेफिनेटली 100% इसलिए इंप्रूव कर सकता है बिकॉज उसका माइंडसेट ऐसे उसने डेवलप किया हुआ है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब उसको ये यकीन है कि मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, मैं इन सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकता हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी जो बच्चा या जो इंसान, जो अडल्ट भी फिक्स माइंडसेट से पैदा हुआ है, फिक्स माइंडसेट जिसने रखा हुआ है कि ये ऐसा ही होता है, मैं इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकता, मेरी लिमिटेड कैपेसिटी है, वो उसके लिए ये वीडियो शायद इतनी वैलिड नहीं है। ये उन्हीं बच्चों के लिए वैलिड है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे आई एम हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट, हाउ कैन आई चेंज माई सिचुएशन, हाउ कैन आई बी अ बेटर स्टूडेंट, हाउ कैन आई बी अ बेटर इन एवरीथिंग व्हाट आई डू। सो अगर मुझे अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस इंक्रीज करनी है तो उसके लिए 4 से 5 बेसिक तरीके हैं जो मुझे, अगर मैं डेली लाइफ में प्रैक्टिस करूं तो इंटेलिजेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट द फ्लूइड इंटेलिजेंस। नंबर 1 इज एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि जब मैंने कोई चीज़ पढ़ी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैंने कोई चीज़ पढ़ी तो मैं उसके बाद क्या करता हूँ ये डिसाइड करेगा कि वो चीज़ मेरी कितनी समय तक रिटेन रहेगी। मैंने ऐसे एक्टिव लर्निंग मतलब मैंने कोई चीज़ पढ़ी तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं उसको लिख के देख रहा हूँ। अगर मैं लिख के देख रहा हूँ दैट्स ग्रेट एक्सरसाइज, इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्टिव लर्निंग। क्या मैं उसको स्टिकी नोट्स यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पेज पढ़ा, क्या मैं उसमें सोच सकता हूँ कि इस पेज में से एग्जामिनर या मैं एज अ टीचर क्या क्या क्वेश्चन डाल सकता हूँ। उस पेज को, स्टिकी नोट्स को मैं उसके ऊपर, उस पेज के ऊपर चिपका के स्टिकी नोट्स पे उसके ऊपर क्वेश्चन लिख सकता हूँ। दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग। द अदर वे ऑफ एक्टिव लर्निंग कैन बी, क्या मैं किसी फ्रेंड को पकड़ के बोल सकता हूँ कि भाई मुझे तेरे को टॉपिक पढ़ाना है, क्योंकि टीचिंग से बेटर कोई और तरीका नहीं है। जब हम किसी और को पढ़ाते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। तो जब मैं
टीचिंग मोड में चला जाता हूँ, तो अगर आप अपने एक फ्रेंड को पकड़ लो कि भाई मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये मुझे तेरे को समझाना है, इस तरीके से समझाना है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव योर 1 or 2 बेस्ट फ्रेंड जो आपको कोऑपरेट करेंगे, एंड आप भी उसको कोऑपरेट कर सकते हो, एंड दिस वे योर एक्टिव लर्निंग स्किल्स विल इंप्रूव, आपकी रिटेंशन बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी। अनदर वे ऑफ एक्टिव लर्निंग इज, अगर आपको आपका दोस्त नहीं मिल रहा, टाइम नहीं दे पा रहा शेड्यूल की वजह से, कोई तरीका नहीं है, कैमरा लो, रिकॉर्ड करो, अपने आप को पढ़ाओ। assume that you're teaching a camera, assume camera as a student, उसको पढ़ाओ। कुछ नहीं समझ आता, एक घर पे छोटा सा व्हाइट बोर्ड लगा लो, जैसे हम बचपन में कई गर्ल्स स्पेशली टीचर खेलती थी। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वे ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर स्किल्स। व्हाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे चॉक लो, पढ़ाना शुरू कर दो, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको आप साथ साथ पढ़ाओ। These are the active ways by which you can improve and increase your memory and intelligence, scientifically proven. Number 2 is spaced repetition. This is very interesting. Spaced repetition का मतलब है हर periodic कुछ समय के बाद जो कॉन्सेप्ट आपने पहली बार पढ़ा उसको रिवाइज करो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने आज कोई चैप्टर पढ़ा, मे बी फिजिक्स का पहली बार टॉपिक पढ़ा, बुक से पढ़ा, नोट से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा। अब हम फिक्स डेज कर लो कि जब आप उस टॉपिक को अपने एंड से रिवाइज करोगे। मे बी डे 1 आज था, पढ़ा, अगले दिन पढ़ा, फिर से रिवाइज किया, फिर डे 3 पे रिवाइज किया, फिर डे 7 पे रिवाइज किया, फिर डे 30 पे रिवाइज किया, फिर डे प्रॉब्ली 90 पे रिवाइज किया। दिस इज अ गेम चेंजर स्ट्रैटेजी। सो अब इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पास जब आप कोई चीज़ नहीं पढ़ते हो तो आपको उसको अपने पास रिकॉर्ड रखना है। यू कैन मेंटेन अ एक्सेल शीट, उस एक्सेल शीट में या एक डायरी मेंटेन कर सकते हो कि आपने टॉपिक का नाम लिखा, टॉपिक लाइक मैग्नेटिज्म, डे 1 पढ़ा, कौन सी डेट को पढ़ा। उसके बाद अपने पास चार्ट में नोट कर लो 90 डेज की विंडोज में, जब आपने उसको 5-6 बार रिवाइज करना है आफ्टर एवरी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेज। This technique is called as, it's a very innovative technique, we call it as spaced repetition, जिससे आपकी पूरी गेम चेंज हो जाएगी। Number 3, which is my personal favorite, absolutely crazily favorite, जो मैं अपनी टीचिंग में भी यूज करता हूँ, is visualization. Visualization का मतलब यहाँ है creating a story in your mind of that topic, then the subtopics, then the chapter, then the complete maybe the unit. करना क्या है, जब आपने 5, 6, 7 टॉपिक्स पढ़ लिए एक चैप्टर के, अब क्लोज योर आइज, अब आप आंखें बंद करके ये सोचो उस चैप्टर का फ्लो अपने साथ जीना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा हूँ मैं, तो आई माई माइंड आई से ओके, चैप्टर कहाँ से शुरू हुआ था, जब मेरे टीचर ने पढ़ाया या मैंने खुद पढ़ा, चार्ज से। चार्ज क्या है, मैं अपने आंखें बंद करके मैं चार्ज के बारे में सोचूंगा, चार्ज क्या था, कितने टाइप्स के चार्जेस थे, उनकी इंट्रैक्शन कैसी थी, पॉजिटिव इंट्रैक्शन थी, रिपल्सिव इंट्रैक्शन थी, उससे क्या पढ़ा, उससे करंट पे गए, करंट से सेल पे गए, सेल से बैटरी पे गए, बैटरी से ओम्स लॉ पे गए, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस पे गए, रेजिस्टेंस से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे गए। ये सब चीज़ें अगर मेरे बच्चे आपके दिमाग में मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में बैठ रही हैं और आप जब आंखें बंद करते हो आपके दिमाग में फ्लो चलना शुरू हो जाता है लाइक दिस, तो ट्रस्ट में आप उस चैप्टर में, उस टॉपिक्स में मार नहीं खा सकते। ये आप एक टॉपिक के लिए भी कर सकते हो। आपने 1 दिन 2 दिन में एक टॉपिक पढ़ा, अपने दिमाग में क्या आप उसको विजुलाइज कर पा रहे हो? अगर हाँ तो आपका टॉपिक पक्का है, अगर नहीं तो गो बैक, रिवाइज इट, क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में बनाओ। इसकी एक एडवांस टेक्निक ये भी हो सकती है कि जब आपने विजुअलाइजेशन कर ली, आप उस स्टोरी को, जो आपने विजुअलाइज की स्टोरी, उसको माइंड मैप की फॉर्म में आप एक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। सेंटर पे चार्ज लिखा, उसके आसपास जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उससे आप उसको लॉन्ग टर्म रिटेन कर सकते हैं। परफेक्ट हो गया। इसको हम बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन, या फिर इस टेक्निक को बोल सकते हैं लिविंग द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। नंबर 4 इज प्रैक्टिसिंग ब्रेन गेम्स। Very simple, very powerful. Sudoku, one of the finest way to increase your concentration and your memory and your intelligence. दिन में आधा घंटा फिक्स कर लो। If you don't know Sudoku, try to practice, learn how do you play. It's a very simple game. अगर मुश्किल आती है तो स्टार्ट फ्रॉम इजी लेवल, बट आधा घंटा फिक्स कर लो एंड डू नॉट प्ले इट ऑन कंप्यूटर और मोबाइल। आप सुडोकू की कॉपी ले सकते हो, न्यूज़पेपर में रोज आता है, पेंसिल लो, रबर लो, सुडोकू के साथ बैठ जाओ आधा पौना घंटा। मेक इट एन हैबिट, यू आर प्रैक्टिसिंग इट एवरी सिंगल डे। यू कैन प्रैक्टिस सुडोकू और यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस टफ पजल्स। धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ द पजल्स।
or you can also start playing chess every single day with your friend or your online opponent for 30 minutes, but don't cross the limit for 30 minutes because then वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप 2-3 घंटे ही करेंगे. क्लियर हो गया? तो फोर्थ टेक्निक वॉज प्रैक्टिसिंग द ब्रेन गेम्स. लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लिविंग हैविंग एन हेल्दी लाइफस्टाइल. हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ? आई थिंक वेरी सिंपल. द टाइम ऑफ आवर स्लीप, द नंबर ऑफ आवर्स which we are sleeping, the amount of physical activity which we do, the kind of food which we consume. अगर मैं constantly junk food रोज़ खाऊंगा, मैं कुरकुरे रोज़ खाता हूँ, मैं मोमोज रोज़ खाता हूँ, मैं पैटीज, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, eventually it is all hampering here. जब वो सब कुछ हैम्पर होगा, my concentration level starts to dip, my intensity starts to dip, my body language starts to dip, I feel lethargic. ये सब कुछ आपकी इंटेलिजेंस को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा. So you have to have, and above all you have to have limit the screen time. मैंने अपनी ज़िंदगी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा, लास्ट 4-5 सालों में एक बेसिक बच्चे को, एक जेन्युइन एवरेज बच्चे को बहुत बिलो एवरेज आते देखा है, इंटेलिजेंट बच्चे को एवरेज पे आते देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्क्रीन आवर्स ही और शी इज़ हैविंग. जो चीज़ मैं उस दिन किसी बैच में भी बच्चों से डिस्कस कर रहा था, जो चीज़ एक एवरेज सा कॉन्सेप्ट पहले शायद बच्चे 5 मिनट में समझ लेते थे, आज उस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर डिलीवर करने के लिए ना बैच ऑफ 17 से 18 मिनट लग जाते हैं. सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर तरीका पढ़ाने का, लेकिन बच्चों ने अपना बैंड इतना बजा लिया है आप लोगों ने बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीन टाइम. सो ये 5 तरीके हैं जिससे जो इंसान ग्रोथ माइंडसेट का है, मेरे बच्चे, जिसको लगता है मैं कर सकता हूँ, वो धूम मचा देगा. बिकॉज ट्रस्ट मी, जो चीज़ें मेरी लिमिटेशंस हैं, अगर मैं कुछ इंटेलिजेंस का पार्ट DNA ओरिएंटेड होता है, जेनेटिक होता है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता. मैं उस पर क्रिप कर सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिप करने से मेरे बच्चे कुछ इम्प्रूव नहीं होने वाला. इम्प्रूव चीज़ तब होगी जब मैं उस पर एक्शन लूँगा. एक्शन मैं तब ले पाऊँगा जब मैं माइंडसेट मेरा है कि मुझे इम्प्रूव करना है. ठीक है जी. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स. You want to connect with me at any point of time, you have my social media handles in the description. You can connect to me with it at any particular time. I would love to help all of you. And once again, thank you for joining me on my very special day. The mission is as simple as that, helping each one of you reach your 100% potential. Thank you so much. God bless you. Love you all.